गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंजाई की क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। हम जानते हैं कि पूरी फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस प्रकार से हम देखते हैं, जिस ऊमाइसीटीज में क्या बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ स्पोर, और जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसीटीज में एस्कस एस्कोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। लेकिन ये जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है इसमें परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, अभी तक खोजा नहीं गया है। तो इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या नाम दिया गया, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। परफेक्ट स्टेज कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर क्या है वो एब्सेंट है। तो अभी तक एब्सेंट है या खोजा नहीं गया है। तो यदि जिस फंजाई में अभी तक इस प्रकार का ज्ञात नहीं है उसको इस ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास में रखा जाता है। जैसे ही उसमें पता चल जाता है फंजाई के अंदर इसमें कौन सी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो उसको उसी प्रकार से उपयुक्त क्लास में रख दिया जाता है। तो जब तक ज्ञात नहीं है, जब तक पता नहीं है, तो किस में रखा गया है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें जो सदस्य है वो परजीवी हो सकते हैं या मृतोपजीवी, पैरासाइट भी हो सकते हैं जो किसी अन्य पादप पर संक्रमण पैदा करते हैं, या मृतोपजीवी सड़े गड़े पदार्थों पर उगते हैं और उनका अपघटन करते हैं। और जो परजीवी है किसी पादप पर रोग पैदा कर रहे हैं वो या तो इंटरसेलुलर हो सकते हैं या आउटर बाहरी सतह पर एंडो पैरासाइट हो सकते हैं या एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, अंत परजीवी या बाह्य परजीवी हो सकते हैं। अब बात करें हम इसके माइसीलियम के बारे में, तो माइसीलियम जो है इसमें पटयुक्त है, सेप्टेट पाया जाएगा। माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट। माइसीलियम की बात की जाए कवकजात, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे फंजाई है उसका शरीर किससे बना है, कवक तंतुओं से, और बहुत सारे कवक तंतु मिल करके क्या बनाते हैं, कवक जाल। तो यहाँ पर कैसा है, सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, मतलब एक कोशिका में एक से ज्यादा, या यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, एक केंद्र की भी हो सकता है। तो ये देखते हैं हम कि ये इसका कवक तंतु है जो कैसा हो सकता है, पट शाखित हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और पटित होता है। और यहाँ पर एक केंद्र की हो सकते हैं या एक से ज्यादा केंद्र इसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये इसका माइसीलियम है। अब बात की जाती है रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर इसमें पूरी फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, कोनिडिया के द्वारा। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा तो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया किस पर लगे होते हैं, कोनिडियो 4 पर। इस प्रकार से कोनिडियो बन जाएंगे और इसके ऊपर लगे होंगे कोनिडिया, जिसकी उत्पत्ति एक्सोजीनसली होती है। ये इसका माइसीलियम है और ये कोनिडियो 4 है, कोनिडियो 4 बीजाणु धानीदार, और ये कोनिडिया। कोनिडिया की उत्पत्ति एक्सोजीनसली है, कोनिडियो 4 पर बन रहे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर कोनिडियो के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है तो इसके स्थान पर यहाँ पर सेक्सुअल रिकम्बिनेशन पाया, पैरासेक्सुअल साइकिल है वो पाई जाती है इस क्लास में, जिसकी खोज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें पैरासेक्सुअल लैंगिक
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, यहाँ पर पाया जाएगा पैरा सेक्सुअल साइकिल पाई जाती है, जिसकी खोज की थी पेंटोकार्वे एंड रोपर ने, पेंटोकार्वो एंड रोपर द्वारा की गई थी। जीन मिन में पाया जाता है, इसमें जीन मिन में हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन जैसे होता है यहाँ पर। तो पैरासेक्सुअल साइकिल की विशेषता क्या है? माइटोटिक रिकम्बिनेशन, समसूत्री जीन मिन में। इसकी विशेषता क्या है पैरासेक्सुअल साइकिल की? कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा? माइटोटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है समसूत्री जीन मिन में। समसूत्री जीन विनिमय के द्वारा पैरासेक्सुअल साइकिल यहाँ पर संपन्न होता है। तो हमने देखा कि ये जो है पूरा माइसिलम जो है पटयुक्त है, एक केंद्र की हो सकता है या बहु केंद्र की हो सकता है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, उसके स्थान पर यहाँ पर पैरासेक्सुअल साइकिल पाया जाता है, जिसकी खोज पोंटोकार्वे और रोपर ने की, पोंटोकार्वे और रोपर द्वारा की गई। और ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल है इसमें माइटोटिक जीन विन में रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, समसूत्री जीन विन में पाया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल इस क्लास में कौन से? आर्थ्रोबोट्राइस और डिक्टिलेला, ये दोनों के दोनों जो फंजाई है वो एंटोमोफेगस फंजाई है। एंटोमोफेगस का मतलब क्या है? एंटोमोफेगस कीट भक्षी फंजाई है। अर्थात ये जो फंजाई है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि ऐसी फंजाई का नाम बताइए जो कीट भक्षी कीटों का भक्षण करती है, तो कौन सी है? ड्यूटेरोमाइसीट्स के दो सदस्य आर्थ्रोबोट्राइस एंड डिक्टिलेला, ये दोनों के दोनों कैसी है? एंटोमोफेगस फंजाई है, अर्थात कीटों का भक्षण करती है और ये हानिकारक जो कीट है उनको नियंत्रण करने में काम देती है। तो दोनों के दोनों आर्थ्रोबोट्राइस एंड डिक्टिलेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसके द्वारा होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का अगेती अंगमारी रोग, हमने देखा था ओमाइसीट्स का एक सदस्य था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसके कारण से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता था, जिसके कारण से आयरलैंड का अकाल पड़ गया। क्योंकि अर्ली स्टेज में यदि कोई संक्रमण होता है किसी में, तो हम उस फसल को हटा कर नई फसल बो सकते हैं, लेकिन जब फसल पक जाए और उस समय उसमें कोई संक्रमण हो जाए तो उसका उपाय नहीं है, क्योंकि फिर उस समय दूसरी फसल उसी की दूसरा फसल नहीं उगाई जा सकती। तो यहाँ देखते हैं कि अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो शुरू में ही लक्षण दिखाना शुरू करते, जैसे आप प्लांट्स को उगाएंगे तो एक दो सप्ताह पश्चात इसके लक्षण दिखाई शुरू लगते। तो इसके कारण से कौन सी डिजीज होती है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, इसके कारण से टिक्का डिसीज और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो मूंगफली में कौन सी डिसीज हो जाएगी? टिक्का डिसीज, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में टिक्का डिसीज होने का कारण है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। और इसके कारण से जो डिसीज होती है वो है कोलेट्राइक रेड रोट ऑफ शुगर कैन, रेड रोट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन मतलब गन्ने, गन्ने का लाल गलन रोग। तो गन्ने में हम देखते हैं कि जब गन्ना कभी कभी खराब हो जाता है, अंदर से निकलता है, तो लाल लाल रंग की उसके अंदर धारियां दिखाई देने लगती है, तो वो किस फंजाई के कारण से है? कोलेटोट्राइकम फल्केटम के कारण से होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो हेलिमेंथोस्पोरम ओराइजा, ठीक है, हेलिमेंथोस्पोरम ओराइजा, इसके कारण से होता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस।
चावल के में पत्ती में धारीदार रोग उत्पन्न हो जाएगा, धब्बेदार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण से जो हेलिमेंथिस स्पोरम ओराइजी है, इसको बंगाल का अकाल भी कहा जाता है। 1945 में ये सबसे ज्यादा रोग लगा धान के खेतों में, तो बंगाल का अकाल इसको कहा जाता है, फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल का अकाल 1945 में। वहां पूरे फसल में कौन सा रोग लग गया था? हेलमेंथिस ओराइजी के कारण लीफ स्पॉट हो गया पूरे धान के पेड़ों में, तो वहां पूरे में धान का जो है अकाल पड़ गया, उसका प्रोडक्शन कम हुआ बहुत ज्यादा। इस कारण से इसको बंगाल का अकाल कहा जाता है, हेलमेंथिस ओराइजी को। और एक है फ्यूजेरियम वुडम, विल्ट ऑफ पिजन पीस। अरहर की दाल में कौन सा हो जाएगा? विल्टिंग डिसीज हो जाएगी, उसमें मुरझा जाता है पूरा का पूरा प्लांट जो है, उसके तने कमजोर हो जाता है और वो नीचे लटक जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अस्थायी मलानता होती है, कुछ परमानेंट बिल्टिंग है। अस्थायी के देखते हैं हम लोग कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि गमला रखा हुआ है धूप में, तो आप देखेंगे कि दिन में क्या होता है, गर्मी में जब तेज गर्मी पड़ती है तो पत्ता बिल्कुल प्लांट पूरा का पूरा ऐसे लटक जाता है जैसे कि वो नष्ट हो गया हो, बिल्टिंग आ गई, उसको बोलते हैं टेम्परेरी बिल्टिंग। और शाम को प्लांट बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो वो क्या है, वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए सिकुड़ जाता है। लेकिन यहाँ जो फ्यूजेरियम वुडम है, इससे परमानेंट बिल्टिंग जो हो जाती है, अर्थात ये तने को नष्ट कर देता है, पूरे प्लांट को ही इस प्रकार से नीचे पटक देता है, तो ये हो जाती है परमानेंट बिल्टिंग। तो ये है फ्यूजेरियम वुडम के कारण जो कि अरहर के खेतों। तो ये हमने देखा सारा का सारा यहाँ पर कि ड्यूटेरोमाइसीटी जो क्लास है उसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, क्योंकि इनमें किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है या खोजा नहीं गया। जैसे ही इसका पता लगेगा, इनको दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उपयुक्त क्लास में। इसीलिए फंजाई इम्परफेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। माइसिलियम की बात की जाए तो ये माइसिलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा, पटयुक्त है, एक केंद्र की हो सकता है या बहु केंद्र की हो सकता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है, ज्ञात नहीं है, उसके स्थान पर पैरासेक्सुअल साइकिल पाई जाती है, जिसकी पोंटो कार्बो ने खोज की थी। और वो किसके द्वारा है? माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, समसूत्री जीन विनिमय के द्वारा होता है, तो विभिन्नताएं पैदा हो जाती है उसके अंदर। और ये सारे के सारे इसके मेंबर है, जिसमें से ये आर्थ्रोबाइट्रिस और डेक्टिला, ये एंथोमोफोगस फंजाई है, दोनों के दोनों कीट भक्षी है। जब थैंक यू, नेक्स्ट कुछ और पढ़ेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।